समय पहले की बात है, कमलापुर एक छोटे से गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में कुंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा थे। कुंदन के पास 2 बैल थी, उसे खेती करके 2 पैसा कमाता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही कुआं था। लोग इसी कुएं से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन ना होने की वजह से गांव के लोगों को इसी कुएं के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे। लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग कुआं पर पानी भरने जाते हैं, तो देखते हैं कि कुआं में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस कुआं से पानी लाने की कोशिश की। कुआं के मगरमच्छ उन्हें भी मारकर खा गए। इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। कुछ दिन तक कुआं के पास कोई भी नहीं गया। पानी की प्यास को लेकर तो मजबूर हो गया। एक दिन ये हिम्मत बनाकर फिर से गए, मगर कुआं के मगरमच्छ उन्हें भी मारकर खा गए। पानी के प्यास को लेकर अपनी जान देने पड़ी। उसके गांव का व्यक्ति दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। कुआं के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के 4 लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे यह पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ भाई लक्ष्मण, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई लोग, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम कुएं के पास भी जाएंगे तो यह मगरमच्छ हमें मार डालेंगे, लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो रमेश, हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और जमींदार जी को बताना चाहिए। हाँ चलो जमींदार जी के पास चलते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत में जमींदार जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। हाँ जमींदार जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम कुआं के पास गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ जमींदार जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम कुआं के पास गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ जमींदार जी, कुंदन सही कह रहा है। हमने देखा कि कुछ लोग पानी भरने गए थे और मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है, वह सेठ प्रसाद सिंह। हमें इस बारे में प्रसाद सिंह से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है। वह इस समस्या का कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। लक्ष्मण और रमेश, तुम दोनों सेठ के घर जाओ और उनसे कहो कि जमींदार जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक सेठ के घर जाते हैं और सेठ को ले आते हैं। जमींदार जी, कहिए आपने हमें कैसे याद किया? प्रसाद सिंह, हमारे गांव के कुएं पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। जमींदार जी, यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कुएं का पानी पीने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर मगरमच्छ वहां डेरा जमाए हुए हैं तो लोगों की जान को खतरा है। लक्ष्मण और रमेश ने भी बताया कि कुछ लोग पानी भरने गए थे और मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। क्या तुम लोगों के पास कोई उपाय है? और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। सेठ गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सूझता है। जमींदार जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा कुआं बनाना होगा। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया कुआं जल्दी ही बन जाएगा। जमींदार जी बोले, सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो यह समस्या हल हो सकती है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया कुआं चौड़ बनाए। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया कुआं खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी की समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले सेठ जी के सुझाव से सहमत होते हैं।
और अगले दिन से ही कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा कुआं खोद लिया। बस फिर क्या, वर्षा ऋतु का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह कुआं लबालब पानी से भर गया, जिसे देख गांव के लोग बहुत खुश हुए। अरे कुंदन, ये देखो हमारा कुआं कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले कुएं में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही पास ही के कुएं से पानी भर लिया करेंगे। हाँ बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग कुएं के होने से बहुत खुश। लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई। सुनिए जरा, यह कुएं से मटकी भर कर ले आना, घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, वहाँ गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना, जब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है, लाओ 2 मटकी मुझे, मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब कुंदन मटकी लेकर कुएं के पास पहुंचा, तो उसने देखा वहां पर सेठ प्रसाद सिंह खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। कुंदन ने एक आदमी को रोककर पूछा, भैया क्या बात है, ये सेठ जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई कुंदन, क्या बताऊं अब तुम्हें। अब यह सेठ जी हमसे इस कुएं के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस कुएं से पानी भरना है उसे पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसे कुएं से पानी नहीं भरने दिया। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहराने वाला है। कुंदन पानी भरने के लिए कुएं के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह कुएं से पानी भरने जाता है, सेठ उसे रोकते हुए कहते हैं, तुमसे पैसे लिए बिना पानी नहीं मिलेगा। कुंदन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन यह तो गांव का कुआं है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। ये कुआं सबके लिए है, हमने मिलकर इसे खोदा है, तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, ये मेरा आदेश है, और जो इसे नहीं मानेगा उसे कुआं से पानी नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को जमींदार साहब के पास ले जाऊंगा, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, जमींदार साहब के पास जाओ। लेकिन तुमने इस बारे में जमींदार के सामने अपना मुंह भी खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। प्रसाद सिंह से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। कुंदन मजबूर होकर पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। कोमल, जो हम सब गांव वालों ने मिलकर कुआं खोदा था, सेठ जी ने अब उस कुएं से पानी भरने पर रोक लगा दी है। सेठ ने कहा है कि अगर पानी चाहिए तो तुम्हें इस पानी की कीमत चुकानी होगी। ये सेठ अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की इसे एक दिन हाय जरूर लगेगी। इतनी गर्मी में गरीबों से पानी के पैसे लेता है। देख लेना, एक दिन यह सेठ बूंद बूंद पानी को तरसेगा। नहीं कुंदन, ऐसा मत कहो। कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलती है। सेठ को भी उसके किए की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक नया आदमी आता है और कुएं के पास पानी पीने की कोशिश करता है। यह कुआं तो काफी बड़ा है, यहाँ से पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है। अरे तुम कौन हो? मैं एक यात्री हूँ और बहुत प्यासा हूँ, बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन पानी पर तो सभी का हक है। यह तो सरकारी कुआं है, पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये सरकारी कुआं नहीं, ये हमारा कुआं है। यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो। मुझे कानून मत सिखाओ, ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं।
अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना चलते बनो। वह आदमी बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और सीधे जमींदार साहब के घर पहुंचता है। जमींदार साहब के घर के बाहर सेठ के 2 आदमी खड़े थे। वे उस आदमी से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं जमींदार साहब से मिलने आया हूँ। उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मेरा नाम राम है। मैं इस गांव का नया जिला परिषद हूँ। यह सुनकर वे दोनों आदमी उस आदमी को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं इस जिले का नया जिला परिषद हूँ। मेरा नाम राम है। नमस्ते जिला परिषद साहब, आइए बैठिए। मुझे बताइए, आप यहाँ कैसे आए? जमींदार साहब, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। मैं गांव के कुआं पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। वह क्या? ऐसा किसने किया? वहाँ मौजूद एक आदमी ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। कुएं का पानी तो सबके लिए मुफ्त है। यह बहुत गलत है। मुझे माफ कीजिए जिला परिषद साहब, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। जमींदार साहब गुस्से में बाहर खड़े सेठ के दोनों आदमी को अंदर बुलाते हैं। हमारे गांव में यह क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम दोनों को किस लिए काम के लिए रखा है? अब तुम सीधे सीधे यह बताओ कि यह जो जिला परिषद कह रहे हैं वह क्या सच है? जिला परिषद साहब का कहना है कि हमारे गांव के कुएं पर गांव के लोगों से पानी के पैसे लिए जा रहे हैं। सच सच बताओ मुझे। फटकार से वह दोनों आदमी सब उगल देते हैं। जी जमींदार साहब, वह सेठ प्रसाद सिंह हैं जो गांव वालों से पानी भरने के पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। उस सेठ प्रसाद सिंह की इतनी हिम्मत, उसने मेरी पीठ पीछे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया। जाओ सेठ को अभी बुला कर लाओ और हाँ, साथ में सारे गांव वालों को भी एकत्रित करके यहाँ लाओ। थोड़ी देर में सेठ के साथ ही सारे गांव वाले भी जमींदार साहब के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने आपको एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि कुएं के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या ये सच है? ये सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है जमींदार साहब। हम पहले से ही मुश्किल में हैं और यह नया नियम हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। सेठ, तुम्हें क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुमने पानी के लिए पैसे वसूले हैं? तभी सेठ का ध्यान उस आदमी के पास जाता है जिसे सेठ ने पानी पीने से मना कर दिया था। अरे, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो इसीलिए मेरी शिकायत लगाई है। देख लूंगा इसको मैं। इसको मैं? बोलो प्रसाद सिंह, ये सब क्या चल रहा है? सच का तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जमींदार साहब, मैंने यह सोचा था कि इससे गांव के विकास के लिए पैसे जमा होंगे, लेकिन अगर यह गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी का समय अब नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे जिला परिषद साहब के साथ गलत किया है। सेठ, मैं तुम्हें इस पद से तुरंत हटा रहा हूँ। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अब गांव वालों को तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी भी फैसले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा। कुआं का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा।